शायर ने लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं कहूंगा नबी और आले नबी पर एक बार बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले नेपाल में रहने वाले बसने वाले जिंदा दिल मुसलमान, जयाले मुसलमान, खुशअकीदा मुसलमान, जन्नती मुसलमान बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे, पर्दा में रहकर सुनने वाली इस्लामी माँ बहनों को मैं दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस बरसीली रात में आप बड़ी मोहब्बतों के साथ बैठकर अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनकर आप लोग अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा बेदार कर रहे हैं। वरना याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में बेशुमार मजलिस आती है और गुजर जाया करती है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसी मजलिस अगर मयसर आ जाए तो ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में, ये दुआ कर लिया कीजिए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। आज का जलसा बनाम अनवारे रजा कॉन्फ्रेंस में हमारा आपकी शिरकत है और आज के जलसे की जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो हुजूर शेर नेपाल के जानशी मुफ्ती कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, और आज के जलसे की जो सदारत फरमा रहे हैं, जिनकी सदारत और क़ियादत में आज का जलसा सबके साथ रमा और दमा है और जलसा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चलना चाहिए 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। जिनकी सदारत में जलसा चल रहा है वालिम नबील फाजिल जलील खतीब जिशान फसीहुल लसान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब क़िबला सदारत फरमा रहे हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और मुझसे पहले एक बहुत कामयाब बसीरत अफरोज मालूमाती तकरीर हजरत मौलाना आफ्ताब साहब क़िबला से आप लोगों ने समाअत की। उनके बाद शायरी आज़म हिंद और नेपाल हजरत अजमत रजा भागलपुरी की नातिया शायरी आप लोगों ने समाअत की। शायर आज़म नेपाल हजरत हैरत नेपाली, हजरत अल्लामा मौलाना जमालुद्दीन जमाली, हजरत अल्लामा मौलाना रईसुल कादरी साहब क़िबला, ये तमाम लोग को आप लोगों ने सुना और सारे लोग मेंबर रसूल पे जलवागर हैं। और उससे पहले कितने लोग पढ़े सबका तो नाम नहीं जान रहा हूँ, जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। हमारे दाहिने जानिब हमारी जमात के सीनियर खतीब जो मरकजी इदारे शरिया में बैठकर दारुल इफ्ता में बैठकर फतवा दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेअदब लोगों को बाअदब कर रहे हैं। मुफ्ती कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा नूरी साहब क़िबला सदर मरकजी इदारे शरिया पटना बिहार हजरत तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर बस आपके दयार में हाजिर आ गया हूँ कि चंद मिनट मैं भी खिदमत कर लूँ, वरना मिजाज तो कुछ और बनाया था, लेकिन आप हजरात का जो तेवर देखा तो बिल्कुल मेरा भी तेवर बदल गया। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया, तो हो सकता है कि उसी पटरी पे मैं आ जाऊं जिस खिताबत की पटरी पे कभी राजधानी को दौड़ा देता हूं तो कभी शताब्दी को दौड़ा देता हूं। तो बस ये आप हजरात के ऊपर फैसला है। माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा है, मजमा बहुत अच्छा बोल रहा है और वैसे भी आप हजरात इतना बोल चुके हैं कि बिल्कुल हिम्मत हार बैठे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये नेपाल का मुसलमान है और नेपाल वालों का एक पैगाम है कि तौकीर रजा हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा नबी के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। इसलिए कि हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए।
तो ये एक बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वरना पूरी दुनिया जब सो जाती है तो नबी का गुलाम सोता नहीं है, वो जागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि बस थोड़ी देर और आप जाग जाइए। मेरे बाद दस्तार बंदी का वो रूह परवर मंजर आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा करेंगे। उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा नूरी साहब किबला तशरीफ लाएंगे। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला की दुआएं होगी, दुआ पे आमीन आप कहोगे, इसलिए कि ये मकबूलियत का टाइम है। मकबूलियत के टाइम की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। इस टाइम में जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। अब आप लोगों को सोना नहीं है, जागते रहना है। और मैं गुजारिश करूंगा कि अब कोई भी बच्चा हो या चच्चा हो, एकदम उठा बैठी का माहौल मत कीजिएगा। 10 ही मिनट सुनिए, लेकिन कायदे से सुन लीजिए। और ये अकीदा और ईमान लेकर के बैठिए कि ये बज़्म मुस्तफ़ा है। यहाँ बैठो करीने से, मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। तो मोहब्बत के साथ आप बैठिए। अब यहाँ से गुजारिश मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि सुनो मुसलमानों, आप मगरिब के बाद मिलाद शरीफ में बैठिए, या फिर ऐशा के बाद आप जलसा में बैठिए, या फिर बहुत बड़ी आप कॉन्फ्रेंस में बैठिए। आप लोगों को कभी टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोगों को धक्का नहीं लगाना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो, और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है। और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ए जलसे में आने वालों, ए बज़्म रसूल में शिरकत करने वालों, ये अनवार रज़ा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह क़यामत तक बोलते रहेंगे। इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे दुनिया के हुक्मरानों ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसो खासा रसा, फैज़ाने ताजो शरिया। और आज यही वजह है मुसलमानों कि आप जो चुप रहना शुरू कर दिए हो तो पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पर है। और दुनिया वाला यही साजिश कर रहा है कि मुसलमान अब चुप हो गया है, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा, इस्लाम और कुरान को खत्म किया जाए, मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो जलसे में आने वालों, अरे जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई है वो खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका, इसलिए इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे तो ऐसे ऐसे LBW क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा दोनों हाथ को हसनी हुसैनी बनाकर बोलो, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? इस्लाम रहेगा। इस्लाम रहेगा तो एक चांस मैं आप लोगों को देता हूँ, उलमा को गवाह बनाइएगा। एक चांस देता हूँ, फिर से मैं नारा लगाता हूँ, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। एक हाथ को हसनी बनाना और एक हाथ को हुसैनी बनाना, और दोनों हाथ उठाकर एडवांस में मत उठाइए, जब हम नारा लगाएंगे तब उठाइएगा। पब्लिक भी आजकल इतनी एडवांस हो गई है कि मत कहिए। जुमा की नमाज में देखिएगा, इमाम से पहले मुक्तदी लोग रुकू में चला जाता है। एक इमाम साहब दुआ कर रहे थे, या इलाही रहमत फरमा मुस्तफा के वास्ते। एक मुक्तदी बोला, जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते।
समझ रहे? अब लंबी तकरीर, लंबी नमाज, लंबा जलसा अब लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो हम लोग अब टेस्ट वनडे नहीं बस 2020 की तरह चल रहा है। ठीक है, तो एक नारा लगाता हूँ, तैयार रहिएगा, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, अगल बगल देखते रहिएगा, जिसका हाथ नहीं उठेगा जबरदस्ती पकड़ के उठा दीजिएगा। ठीक है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम माशाल्लाह बहुत अच्छे। कुरान था, कुरान है, कुरान बहुत बढ़िया। इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाल्लाह आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कयामत तक मिटने वाला है ना। तो इस मोड़ पर आपने साबित कर दिया। तो इस मोड़ पे अगर एक आशिक का एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इजाजत दीजिए तो एक शेर सुना दे, सुना दे। अरे यार तो हूं क्या कर रहा है, बड़ा जोर से बोलिए, एक शेर सुना दे। हाँ, एक आशिक का एक शेर सुनिए। शायद ने लिखा है कि मेरा इस्लाम रहेगा। अब जिन जिन लोगों के सीने में ये अकीदा और ईमान है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, वो लोग इस शेर का जम करके इस्तेमाल कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐसे नहीं, हम चाहते हैं कि दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा अपने नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठा दीजिएगा। और जैसे 12 रबीउल अव्वल को जुलूसे मोहम्मदी में हरे रंग का झंडा लहराते हैं, तो अभी तो हाथ में झंडा नहीं है, लेकिन दोनों हाथों को झंडा तस्वुर कर लीजिए और दोनों हाथों को लहराइए और लहरा करके मेरे साथ मिल करके पढ़िएगा कि मेरा इस्लाम रहेगा। पहले उठाइए, अब दोनों हाथों को लहराइए और मेरे साथ मिल करके जोर से पढ़िए, मेरा इस्लाम। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा करके आवाज मदीना शरीफ पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, कि मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कि भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा। भारत, ये तो चूंकि नेपाल है ना, तो इसको भारत नहीं पढ़ करके नेपाल पढ़ दिया जाए, है ना। तो नेपाल का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, नेपाल का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा। अल्लाह के सिवा और को सजदा न करेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। मजहब इस्लाम। अल्लामा तौकीर रजा औरंगाबादी, हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा अज़हरी, मुफ्ती हसन रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। शायर आज़म नेपाल हजरत कारी नियाज अहमद नूरानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ तरन्नुम के मालिक हैं, सादगी में क़यामत रखने वाले शायर हैं। ऐसा लगता है कि इनके गले में कोयल ने अपना घोंसला बना लिया। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब 10 मिनट और कायदे के साथ सुनो। ए बाबू ए लड़के, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज का जलसा हमारे रजा कॉन्फ्रेंस, ये मदरसे का दस्तारबंदी का जलसा हो रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कि आपने जो फल, आपने जो दरख्त लगाया है वो इंसान फल कैसा दिया। वो चंद मिनटों के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको रूह परवर मंजर अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपका जो महबूब इदारा है, आपका हर दिल अजीज इदारा है, जिस इदारे के तमाम असातिज़ाए किराम, उन मुदर्रिसीन का तो नाम मैं नहीं जानता, है जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना मेहनत की है कि मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दिया। मैं दुआ करता हूँ मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी में कि जितने लोग जलसे में बैठे हैं, अल्लाह ताला सारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़े कुरान बना दे।
कि आज हम लोगों का मिजाज बदल गया है, मिजाज बदल गया है। मिजाज ये बदला है कि मदरसे की पढ़ाई पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, सबसे पहले स्कूल की तालीम दिलवाओ, स्कूल की तालीम दिलवाओ, ये मिजाज बन गया है। आज यही वजह के मदरसे की जो हम लोग तालीम नहीं देते हैं, वही बेटा स्कूल में पढ़ने के बाद जब आता है तो अपने बाप को बाप नहीं बुढ़वा बोलता है, अपनी माँ को माँ नहीं बुढ़िया बोलता है, उलमा का गुस्ताख हो जाता है। लेकिन जो बच्चा पहले मदरसा में पढ़ लेता है, वो बच्चा अपने माँ बाप का गद्दार नहीं, अपने माँ बाप का सच्चा वफादार हो जाता है, अपने उलमा का वफादार हो जाता है। इसलिए मुसलमानों, आपको पैगाम दिया जाता है कि अपने बच्चे को अंग्रेजी बाद में पढ़ाना, हिंदी बाद में पढ़ाना, साइंस और टेक्नोलॉजी बाद में पढ़ाना, सबसे पहले अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को अनवारे रज़ा में भेज करके दीनी तालीम दिलवा देना, हदीसों कुरान पढ़वा देना। अगर आपका बच्चा हदीसों कुरान पढ़ने के बाद जब अंग्रेजी पढ़ने जाएगा, तब दुनिया देख कर कहेगी, अरे देखो देखो पढ़ने अंग्रेजी आया है लेकिन चेहरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लेकर आया है। देखो देखो पढ़ने साइंस और टेक्नोलॉजी आया है लेकिन लिबास अहमद मुख्तार का लेकर आया है। आप सबसे पहले अपने बच्चों को हदीसों कुरान पढ़वाइए। हदीसों कुरान पढ़वाने के बाद जितना हो सके आप MBBS बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लीडर बनाइए। मैं तो कहूंगा अल्लाह ने अगर 5 बेटा दिया है तो एक बेटा को MBBS बना देना, एक बेटे को लीडर बना देना, एक बेटे को इंजीनियर बना देना, एक बेटे को प्रोफेसर बना देना और एक बेटे को हाफिज कुरान बना देना। जोर से, थोड़ा जोर से, थोड़ा मस्ती में, एक बार इश्क की बस्ती में, एक बेटे को हाफिज कुरान बना देना। इसलिए कि जब जिस्म बीमार होगा तो डॉक्टर इलाज करेगा और जब रूह बीमार होगी तो हाफिज कुरान इलाज करेगा। अल्लाह ने अगर 5 बेटा दिया है तो एक को जरूर डॉक्टर बनाना, एक को इंजीनियर बनाना, एक को प्रोफेसर बनाना, एक को लीडर बनाना। इसलिए कि मेरी जमात में डॉक्टर का भी होना जरूरी है, इंजीनियर का भी होना जरूरी है, प्रोफेसर का भी होना जरूरी है, लीडर का भी होना जरूरी है। अगर मेरी जमात में डॉक्टर नहीं रहेगा तो मेरी कौम बीमार पड़ेगी, इलाज कौन करेगा? मेरी जमात में इंजीनियर नहीं रहेगा तो मस्जिद और मदरसे का नक्शा कौन बनाएगा? मेरी जमात में प्रोफेसर नहीं रहेगा तो साइंस और टेक्नोलॉजी कौन पढ़ाएगा? मेरी जमात में लीडर नहीं रहेगा तो मेरी आवाज कौन बुलंद करेगा? इसलिए सब बनाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, हदीसों कुरान पढ़ाओ। आज यही वजह है कि तुम पहले हदीसों कुरान नहीं पढ़ाते हो, अब पहले डॉक्टर, पहले इंजीनियर, पहले प्रोफेसर बनाते हो। लेकिन अभी जो 4 बच्चों की दस्तार होगी, देखने में तो वो कपड़े की पगड़ी होगी, लेकिन हकीकत में मुसलमानों वो जिम्मेदारी की पगड़ी होगी। अभी आप देखोगे आपका बच्चा जो डॉक्टर बनेगा दुनिया में वो भी नौकरी करेगा, इंजीनियर बनेगा वो भी नौकरी करेगा, प्रोफेसर बनेगा वो भी नौकरी करेगा। अब अनवारे रजा मदरसा से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा जब हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, वो भी नौकरी करेगा। लेकिन दोनों की नौकरी का अंदाज अलग होगा, दोनों का अंदाज अलग होगा। आपका बेटा जब डॉक्टर बनकर के इंजीनियर बनकर नौकरी करेगा तो दुनिया का नौकर और गुलाम बनेगा। लेकिन मदरसा जामियातुल इस्लामिया से पढ़कर जो बच्चा निकलेगा और दुनिया में नौकरी करेगा तो दुनिया का वो नौकर और गुलाम नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो मस्जिद का इमाम बनेगा, कौम का रहबर बनेगा, कौम का पेशवा बनेगा। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से इसीलिए तो कहने वालों ने कहा है हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन मेरा, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन मेरा। और एक और आखिरी पैगाम देकर के रुखसत हो जाता हूँ, तकरीर उधार बाकी, फिर कभी मोहब्बत से बुलाए, अच्छा टाइम में खड़ा कर दिया तो
तो इंशाअल्लाह ताला है ना, क्योंकि दो मुफ्ती कौम मिल्लत तशरीफ फरमा है, इन बुजुर्गों की दुआओं का ही समरा है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं, हम लोग सुना, वरना 2:30 बजे रात में कौन सुनता है जी? 2:30 बजे रात में कौन सुनता है? एक एक जलसा में देखिएगा चाचा 5-5 लाख रुपया खर्च होता है। अब 12 बजने के बाद क्या कैफियत होती है कि आंखें बंद हो जाती है और डिब्बा खुल जाता है। वो तकरीर सुनने वाला टाइम नहीं, खाने वाला टाइम हो जाता है। लेकिन नेपाल वालों, तुम मुकद्दर के ना मुकद्दर के सिकंदर हो क्या? 2:30 बजे रात में भी ऐसे मचल रहे हो जैसे लग रहा है कि मगरिब बाद का टाइम है। आप ही के तो एहसासात और जज्बात को देखकर जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब आखिरी जुमला सुनिए कि ये अल-जामिअतुल इस्लामिया अनवारे रजा आपका महबूब इदारा है, इस इदारे से मोहब्बत कीजिए। पूरी दुनिया की भी यही नजर है कि मदरसों को खत्म किया जाए, मदरसों को मिटाया जाए। आप अनवारे रजा से ये मैसेज लेकर जाओ, अब मदरसा को तबाह बर्बाद करने वाले को पैगाम दो कि मदरसा को बर्बाद करने वाला तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह का घर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो मदरसा नहीं ना मिटे, तो कोई मिटाने की कोशिश करे उसे मिटा दो, लेकिन मदरसा कभी तबाह बर्बाद नहीं होगा, मदरसा कभी बंद नहीं होगा। ये आपका महबूब इदारा है और ये आपका दीनी टिला है। इसमें 2 टाइम का खाइए, 1 टाइम का बचा करके लगाइए। अभी 1 मंजिला है, 2 मंजिला कीजिए, 3 मंजिला कीजिए। और सबसे एक और आखिरी बात कि जहाँ पे बच्चों को आप पढ़ाते हैं वहीं पे अपनी बेटियों को भी सबसे पहले हदीस कुरान जरूर पढ़ाएं। आज जब फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, टेलीविजन का जमाना है, जब एक खबर नश्र होती है, बस यही आखिरी बात, जब एक खबर नश्र होती है कि अब्दुल गफूर की बेटी, अब्दुल सत्तार की बेटी, अब्दुल रहमान की बेटी, गुलाम गौस की बेटी घर से भाग गई, घर से निकल गई, गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली, अपना मजहब को छोड़ दी, गैरों का मजहब अपना ली। तो ये सुनने के बाद आंखों में रोना आता है मुसलमान, आंखों में रोना आता है कि काश तू अपनी बेटी की निगरानी किया होता, काश तू अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया होता, हदीस पढ़ाया होता। इसलिए कि बेटी जब हदीसों कुरान पढ़ेगी तो इस्लाम की हकानियत को समझेगी, इस्लाम की रूहानियत को समझेगी, अपने मकाम को समझेगी, अपने मर्तबे को समझेगी। आज हदीसों कुरान बेटी को नहीं पढ़ाते हो और तुम बेटी को सबसे पहले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो। मोबाइल लेकर आपकी बेटी कहाँ जा रही है, कैसे पढ़ रही है, कैसे आ रही है, कैसे घर से जा रही है, उसकी कोई आप निगरानी नहीं कर रहे हो। उसकी निगरानी करो। आज एक नारा लग रहा है हमारे भारत में कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन इन बुजुर्गों से पूछो कि ये भारत का नारा है, हमारे प्रधानमंत्री का ये नारा है, उसने नारा लगाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इन मुकद्दस पाकीज़ा उलमा से पूछो कि आपका क्या नारा होगा, तो ये पाकीज़ा उलमा की जमात कहेगी कि दुनिया वालों का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उलमा का नारा होगा कि दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। थोड़ा जोर से और थोड़ा जोर से, थोड़ा और जोर से। उलमा का नारा होगा दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पहले बेटी को दीन पढ़ाओ। लेकिन आज समाज किधर जा रहा है, माशरा किधर जा रहा है? हम लोग बेटी को फख्र से बोलते हैं। आखिरी जुमला बोल रहा मेरे भाई, सुन लेना। हम लोग बेटी को फख्र से बोलते हैं, बेटी मैट्रिक में गांव टॉप कर जाना, इंटर में इलाका टॉप कर जाना, इंटर में जिला टॉप कर जाना। अगर गांव टॉप कर जाओगी, इलाका टॉप कर जाओगी, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाएगी, तो बेटी
हम तुम्हें गिफ्ट में तोहफे में 20,000 का मोबाइल देंगे, 15,000 का मोबाइल देंगे। तुम तोहफे में बेटी को 15,000, 20,000, 25,000 रुपये का मोबाइल गिफ्ट कर रहे हो। मैं कहूंगा नेपाल वालों, बेटी अगर इंटर में टॉप कर जाए, इलाका टॉप कर जाए, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाए, तो बेशक बेटी को तोहफा दो, गिफ्ट दो, लेकिन जो तोहफा देना होगा तो 15,000 का मोबाइल मत देना, 20,000 का मोबाइल मत देना। अगर बेटी को तोहफा देना हो तो अपनी बेटी के हाथ में 30 पारे का कुरान पाक दे देना, हाथों में चाय नमाज दे देना, हाथों में मुसल्ला दे देना, हाथों में तस्बीह दे देना, ताकि आपकी बेटी जब कुरान पढ़ेगी, चाय नमाज पे सजदा करेगी, तो वही बेटी इस्लाम की हकानियत को समझेगी। अब बेटी फक्र से कहेगी कि पापा ने हाथ में कुरान पाक दे दिया है, पापा ने कुरान पढ़ा दिया है, तो हमारा दर्जा अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि जब कर्नाटक की रहने वाली मुस्कान खान जब कुफार मुशरिकीन के छाती पर चढ़कर जब अल्लाहू अकबर का नारा लगा सकती है, तो नेपाल की बेटी कुरान पढ़ करके इस्लाम के लिए अपनी गर्दन क्यों नहीं कटा सकती है? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों, बेटे को भी पहले हदीसों कुरान पढ़ाइए और बेटी को भी सबसे पहले हदीसों कुरान पढ़वाइए। उसके बाद जो भी आप तालीम देना चाहते हैं आला से आला तालीम दीजिए, मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले हदीसों कुरान पढ़ाइए। हदीसों कुरान पढ़ाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला वज़ू करने का तरीका मालूम होगा, समझ रहे हैं, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम होगा, नियत बांधने का तरीका मालूम होगा, वज़ू करने का तरीका मालूम होगा, सजदा करने का तरीका मालूम होगा, अपने पीर का वो वफादार बनेगा, उलमा का वफादार बनेगा, अपने माँ बाप का वफादार बनेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, छोटों की शफकत करेगा। इसलिए आज के मेंबर रसूल से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बेटे बेटी को हदीसों कुरान पढ़ाइए और अपने बच्चों के सीने में, अपनी बेटियों के दिलों में नबी की मोहब्बत को बसाइए, बुजुर्गों की मोहब्बत को बसाइए। और आप लोग भी अपने सीने में नबी की मोहब्बत को बसाइए। नबी की मोहब्बत बसा लोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ भी कामयाब रहोगे। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान आकिल बालिग नाबालिग मर्द और औरत पे फर्ज करार कर दिया गया है। और ये आपका महबूब इदारा है, इस इदारे में से मोहब्बत कीजिए, इदारे में खूब ताबून कीजिए। इसलिए कि इस पुरखतन दौर में मेरे भाई मदरसा चलाना अब बांग्लादेश पैदल जाने के बराबर है। मुफ्ती सद्दाम साहब से पूछिए, जब ये चंदा लेने जाते हैं, चंदा करने, इनसे पूछिए, जब चंदा करने जाते हैं तो लोग इनको 20 मिनट बैठाते हैं और 10 रुपया दे करके 50 मिनट उसको मशवरा देते रहते हैं, समझ रहे हैं? तो मदरसा कैसे चलाते हैं बुजुर्गों से पूछिए, इन लोग दर्द बताएंगे कि मदरसा कैसे हम लोग चलाते हैं। इसलिए आपका महबूब इदारा है, मदरसे को फरोग दीजिए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को अरूज बख्शे, अल्लाह ताला इस इदारे की दीन 11वीं, अल्लाह रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात भी मिलजुल करके इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ रहिएगा। आज यही वजह है कि घर घर में ना इत्तेफाकी, भाई भाई में तकरार, माँ बेटी में तकरार, बाप बेटे में तकरार, आपस में तफरका, ना इत्तेफाकी। मेरे नबी ने फरमाया है कि ना इत्तेफाकी मौत है, मोहब्बत ही जिंदगी है। मोहब्बत के साथ रहो, इंशाअल्लाह ताला सब कामयाब रहोगे। यही चुन जुमले थे जो आप